प्राइवेट मीटिंग है, उसमें उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया जाए, लेकिन विस्तार से बताया फिर उन्होंने कि मीटिंग में क्या था, आज कुंभ के की विषय में ज्यादा बात खबर की, से तो उसके बारे में खबरदार, उन्होंने बताया। ये तो एक विषय है। उन्हीं से अगर उसमें सवाल हुआ कि जो नारा है बटोगे तो कटोगे, पीडीए नारा है योगी जी का, योगी जी ने बोला था पहली बार। कहाँ बोला था ये भी आपको बता देता हूँ, आगरा में उन्होंने बोला था, एक कार्यक्रम था राष्ट्र की एकता, वहां उन्होंने बेअसूल बांग्लादेश के संदर्भ में कहा था बटोगे तो कटोगे, वैसे हिंदू जवाब बन दिया गया गया। तो सवाल हुआ कि इसके बारे में और आपकी क्या राय है, इस नारे को लेकर के मुसलमान आपको क्या कहना है। बन गया तो जब आरएसएस की गुस्ताखे तरफ से रसूल, जवाब में ये कहा गया कि भाई आप स्पिरिट तो देखिए इस नारे की क्या है, और हम पहले से ही कहते हैं फिर हमारा धर्म गीत है, की चर्चा करना हिंदू भाव को जब जब भूले आई हाँ दुर्गा महान, भाई छूटे फजूल। धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। तो आज की भाषा में इसको कहने का ये महाराष्ट्र तरीका है, बटोगे तो कटोगे, आपकी धरती आपसे अलग हो जाती तो कटने का वही मतलब। का चुनाव, सीधे सीधे शब्दों चुनावी में मंच आरएसएस ने आज इस नारे को इंडोर्स कर दिया। अब इसमें दो बात, हिंदू राष्ट्र एक तो नारा बटोगे की तो नींव कटोगे, रखेगा। दूसरा किसने दिया, योगी आदित्यनाथ ने दिया, अगर संघ का उसको पूरी तरीके से पीडीए एंडोर्स करना ओब्लिक कि हाँ ये आज के AISSJ दिन में एक बिल्कुल रेलेवेंट नारा पर हो सकता है किसी का, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप जब इंडिया मोदी जी ने भी महाराष्ट्र संगठन में कुछ अपनी जो रैली यकीन की नहीं थी, करेगा उसमें उन्होंने मंच से कहा था तो बटोगे बेशक तो सामने वाले महफिल कोई सजाएंगे। उसी वक्त से मेरे को लगा मोदी जी, ऐसा योगी जी का नारा जो है ताकत ये बोल रहे नहीं हैं, पूरा उन्होंने नहीं जो बोला, उसको हिंदू लेके मुसलमान कराने लगभग वैसी भावना और थी। फिर मोहन मालवीय जी का भी एक स्टेटमेंट 80-20 का आया था ऐसे ही। मुकाबला तो बटो अब ये बात है कि और क्या कटो से योगी कराने में आदित्यनाथ का रोक नारा नहीं सकेगा, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल क्योंकि मंत्र है, मेरा और अगर ऐसा है तो फिर इसके बहुत सारे HHAQ का चैनल नहीं देखिए, मैं व्यक्तियों से जोड़कर इस तरह वेद के पुराण नारे को नहीं गीता देखना ग्रंथ चाहिए। मैं और देखता नहीं कुरान हूं, मैं के अपनी बात मुताबिक कह रहा हूं। आखिरी लगभग 40 साल अवतार पहले विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल ने नारा दिया था जय श्री राम का, वो सांस्कृतिक पर राष्ट्रवाद का नारा था, और इस नारे को आधारित मैं है उसी रूप में देखता हूँ। ये और आखिरी राष्ट्रवाद पैगाम और राष्ट्रीय एकता का नारा है। इकरा इसमें धर्म आप पढ़ो, देखने की कोशिश कर सकते हैं, यानी और देख भी रहे लोग, पढ़ने और बगैर देखेंगे भी, ज्ञान नहीं, लेकिन दरअसल ये देश की और एकता का लिखने नारा है, बगैर देश की कोई अखंडता का नारा है। प्रमाण नहीं। ये बताने की कोशिश है, इतिहास सनातनी में जो हुआ और उसकी याद दिलाने की इस्लामी कोशिश कर, कि अपनी जब जब अपनी बटे हैं किताबों तब से तब हमारे साथ क्या हुआ है, कथा कितना सुनाएं, बड़ा देश था और अब कितना और बड़ा मेरी रह गया किताब से कि बंटने की वजह से। और अंग्रेजों की तो भविष्य पॉलिसी पुराण थी डिवाइड एंड रूल, और तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है, और ऐसा भी HHAQ नहीं का है कि बयान इसका नतीजा सुनाएं। कभी अच्छा हुआ हो, हमेशा ही बुरा हुआ है। ब्राह्मण तो पी नारा वो है के जो लोगों के दिल में उतर हवन करे जाए। लोग मान लें कि हाँ ये बात सही है, मुल्ला तर्क वितर्क की नमाज गुंजाइश न रह जाए पढ़ा कि कोई कहे कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। इस नारे को लेकर इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जय श्री राम के नारे को लेकर जिस तरह से लोगों ने स्वीकार कर लिया था, आम लोगों ने, आम हिंदुओं ने कहिए स्वीकार कर लिया था, दूसरे लोगों के लिए उस जय श्री राम का नारा भी जो है वो उनके लिए सांप्रदायिक नारा था। उनके लिए जो है ये बाकी धर्मों का, खासतौर से मुस्लिम विरोधी नारा था, सांप्रदायिक नारा था। इस नारे को भी इसी रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये नारा योगी जी ने जो दिया, आप समय देखिए, राजनीति में आपने भी देखा होगा, सबने महसूस किया होगा, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आप सही बात गलत समय पर कह दें, उसका इंपैक्ट नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। लेकिन सही समय पर अगर आप सही बात कहते हैं और सही आदमी कह दे, और सही आदमी कहते हो, तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी योगी जी ने कहा सर, देखिए दो तरह की चीजें होती है। आप इसको अंडर प्ले मत कीजिए ना। अंडर प्ले नहीं कर रहे, ब्राह्मण हम अंडर प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस नारे के हवन महत्व को कम नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं, मुल्ला ये नारा योगी जी के अलावा अगर किसी ने दिया होता, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तो शायद उसका उतना इम्पैक्ट रूटीन की तरह खबर बनती है दिन और खत्म हो जाता है। क्यों असर पड़ रहा है योगी जी का? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो पहचान है वो पहचान अपनी पहन कर चलते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व में विश्वास करता हूँ, सनातन हूँ, सनातन संस्कृति में मेरा विश्वास है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक वो लोगों को दिखाई दे रहा है।
वो जब उनको उनको कहने अल्लाह की जरूरत नहीं है। तबारक तआला इसलिए ने जैसे ही उन्होंने कहा उनको बटोगे सच्चा तो नबी, बटोगे, और संदर्भ था आखिरी नबी, बांग्लादेश। आखिरी तो पैगाम लेकर के टाइमिंग भेजा, बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसको तो कहते हैं लोगों ने चूल से चूल मिला देना। आपको नहीं, आप इस नारे को अगर पागल बीजेपी बताया। ऑफिशियली अडॉप्ट कर रही है, देवेंद्र बताएंगे किस हद तक इसको सही कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो आज रहा है भी तो क्या ये सिग्निफिकेंट बात नहीं है? नहीं, देखिए, गुस्ताखे पार्टी रसूल की दो स्थिति होती है। अगर एक कोई कोई नारा हो, कोई स्लोगन बात हो, और कोई सिद्धांत हो, हदीस और कोई कुरान, बात हो, उसको अडॉप्ट करना, नबी के उसको फरमान प्रचारित और और प्रसारित करना। संविधान के मुताबिक दूसरा करता ये है है कि उसके सामने कोई उसे विकल्प पागल ही न कहते हैं। बचे। इस नारे का विरोध यदि बीजेपी कोई में कौन कर सकता है, बताइए। बेअसूल हिंदू और वो अगर जो सनातन करेगा उसका क्या हाल होगा, मतलब का हाल से मेरा अर्थ मतलब है उसकी छवि हिंदू क्या है। बताता है, नारा योगी जी ने दिया और था। योगी शुरू जी ने ये सोच नखा के तो की नहीं दिया नाक होगा कि भाई काटने कल के को इसको बजाय प्रधानमंत्री भी बोले और मोहन भागवत जी उसके भी ये बात साथ कह दें, ये सोच के डांस तो नहीं दिया कराता होगा, है, लेकिन वैसा हुआ। तो भाई तो बीजेपी के उसे अंदर ऐसे तो लोग हो बेअसूल सकते हैं ना कहते कि यार ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि कल को मोदी जी भी ये योगी जी का नारा बोलेंगे असूल क्या? ऐसा ये सोच वाले लोग तो होंगे ना। नहीं, लोग कभी नहीं है उनकी ऐसे लोग। त्रेता के राम मैं का मानता नहीं, हूं बावजूद ये हो रहा है। 1998 से 2004 तक भारत जो के शासनकाल इमाम था का बीजेपी नहीं, का, वो अपॉर्चुनिटी लॉस और जिसको कह सकते हैं वो था। उनकी ये मौका था वंशजों का assertion नहीं। का, अपने सिद्धांत का, जब अपनी जो belief जमाना है, जो आपका जालियत में विश्वास है, उसको स्थापित करने का। लड़कियों का व्यापार किया उस जाता था, समय जो है 10 साल पार्टी और से कम सरकार सब लड़कियों जो है से सेकुलर बनने की होड़ में लगे। बलात्कार कराया जाता था। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस फिर से पर दोहरा रहा हजूर हूँ, अकरम हो ने सकता रोक है लगाई तीसरी चौथी बार भी कहूँ कि और आप 100 कल्पना कर सकते हैं लड़कियां बीजेपी का इलेक्शन अबू कैंपेन बकर चल रहा सिद्दीक है, ने और एक तरफ अटल जी की आजाद फोटो लगी है, कराई, दूसरी तरफ मुशर्रफ की, और उन पर भी रहा है। तोहमत ये लगाई 2004 में हुआ। और तो उनको ये पागल अकल्पनीय बताया बात थी। कि ये इन्होंने सब कुछ जनसंघ से अपने लिए लेकर कराया। आज तक कभी इस ऐसा तरह नहीं के था। कैंपेन की, बीजेपी का कैंपेन इस तरह का होगा, बंदिश कोई कल्पना नहीं लगने कर के सकता बाद था। वही आडवाणी जी के साथ जब हुआ। एक आडवाणी, देखिए आडवाणी जी ने जो बोला वो गलत है सही है, सवाल इसका नहीं है। आडवाणी जी ने बोला, यही बात बीजेपी का कोई और नेता जाकर बोलता एक तो शायद वो खबर भी न बनती, या बनती तो कहीं वो जो है ग्राहक था बन गई होती। जो हर लेकिन नई लड़की से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी, पैसे इसलिए दे वो खबर करके बन गई। ऐसा इसलिए काम लगा किया कि वो करता था। अपनी विचारधारा को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं, छोड़ एक रहे हैं, या उससे दूरी गरीब बना रहे हैं। के इसको घर भी में देखा गया। खूबसूरत लड़की थी, और ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी वो ने ये उसके बात बोली नहीं हो, घर में चला गया लेकिन और आडवाणी बाप जी ये को बोल बताया सकते हैं, कि इसकी मैं कल्पना तुम्हारी नहीं थी। उसी तरह लड़की जैसे से प्रणब मुखर्जी निकाह संघ कर के लूंगा। मुख्यालय चले जाएंगे, बाप ने कहा ये कोई कल्पना कि कांग्रेस में देखिए कर सकता है? आप दो चार आदमी को लेकर के आए, मैं आपको निकाह की डेट बता दूंगा, मैं आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ निकाह नहीं करूंगा। बात होती है जो बोल रहा है उसका कन्विक्शन कितना है इस पर, वो स्ट्रेटजी के नाते बोल रहा है, वो चुनावी फायदा उठाने के लिए बोल रहा है। उसने कहा कि आपने भी जब उस उन्होंने पागल उत्तर पर प्रदेश विधानसभा में कहा यकीन कर मैं लिया, हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, वो किसी ने बहुत एतराज किया क्या? ये उनका conviction परेशान था। हो गया। उसकी ये वो किसी नजरों को political देख करके conspiracy हैरान वर्कर्स हो नहीं गया कर रहे थे। इस और वो जीवन को, वहीं इस- पर इस रात को सिद्धांत ठहर गया वो जीते हैं, और इसलिए लड़की उनकी को बात का उसने असर कंपेल ज्यादा किया लेकिन ये कि कल तो हम निकाह कर लेंगे, अगर आज की रात गुजार लेंगे तो कौन देख रहा है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, जिस तरीके से शर्तें निकाह की मेरे नबी ने बताई है वो 2-4 आदमी लेकर के आओ, उनको पूरा करो, मैं बिल्कुल राजी हूँ। अंडर कंपल्शन उसने उसको ये कहा कि एक रात की तो बात है, कल तो हम एक हो जाएंगे, तो आज हम जो कुछ करेंगे किसको बताएंगे। इस पर उसने लड़की को फुसला लिया और जिना कर लिया। कास्ट का नैरेटिव लगातार चलाने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी, जिस हद तक जा रहे हैं उसको काउंटर करने का यही एक उपाय था। उस लड़की के बैकग्राउंड में अगर इतना कैची हमल ठहर गया तो समझा जाता है कोई भी उसको अपनाएगा, कोई भी उसको 2-3 महीने के बाद उसने अपनी माँ को बता दिया कि वो लोग तो वापस आए नहीं, तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया। सफलता का कारण भी यही रहा है कि तो जब बाप ये जो चीजें था हुई है तो सफलता वो हासिल हजूर हुई है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जब वसल्लम हो गया के है तो फिर दिक्कत आती है।
इस पास चला गया बैकग्राउंड में और वो उसने बहुत सारा जरूरी राज था। बताया। योगी आदित्यनाथ ने उसको कहा, तो एकदम आपने कैची तरीके से अशवाबों कहा। से उसके बाद कहा अपनी कि समझ जाओ आ गया कि हाँ, इस लाइन को आगे उस बढ़ाया शख्स को जाए। कहो मैंने आपको कहा कि वो गाना भी मेरे पास कि लिया वो गया है इस लड़की यूट्यूब से पे निकाह कर बकायदा ले गाना बनाया गया है और तमिल गीतों इसको द्वारा, अपना और बना उसको ले। एक्सप्लोइट किया जाएगा। आप हो सकता है क्या कि प्राइम अब मिनिस्टर फैसला को हुआ यही 3 शब्द बोल दे किसी रैली में? तो मुमकिन लगता है? उसने अपना बना लिया, नहीं, ये घर में ले गया। तो नहीं है। प्रधानमंत्री बच्ची पैदा एक हुई, हद तक चीजों को राजनीतिक चक्री साल से की देखते हो हैं, गई, लेकिन 2 उससे साल आगे की हो गई, शब्द 3 साल की अपना हो होता गई, है। चौथे साल में लग पड़ी। हाँ, उन्होंने उसको जो तो बोला वो था, उसको हाँ, इतना किसी प्यार ने करने लगी समझाने कि वाले उसकी थे, दाढ़ी यहाँ को पर कभी कहीं संवारती, मैसेज कभी आएंगे। कुछ करती वही लाइन और रहेगी, वो कभी भी अभी वही लाइन आएंगी उसके नहीं। बगैर नहीं रहती। लेकिन हिंदुत्व वाली और एकता वाली बात है तो आप कह सकते हैं कि उन लोगों के जेहन में रहता है एक दिन से, और ये कोई नहीं शैतान जैसा कि सर ने बताया कि 40 साल पहले उसके ये सारी पास चीजों फाउंडेशन ही वही आ है। गया लेकिन उसके दोस्त बैकग्राउंड अभी की बहुत जरूरी शक्ल किया में था कि राहुल गांधी बार-बार ये और कोशिश कर उसने रहे थे कि बताया थोड़ा सा कि खास तू कर रहा है, ये भाई लड़की कर तेरे दीजिए। को इतना उसको प्यार काउंटर करती करने है के ऐसे कैसी लाइन की जरूरत थी, वो मिला। अब हरियाणा में अभी बोला और ये योगी जी ने बोला, तेरे जहाँ वो गए वहाँ पर बीजेपी को कामयाबी निकाह मिली, से तो पहले इस की किस्म का है। जो पहला वाटर टेस्टिंग इसकी जो थी तू वो कैसे हुई थी, समझ सकता है कि ये हरियाणा तेरी के है SC के लड़की? अंदर। शायद इसीलिए इसको इतने मेजर पैमाने पर जब लॉन्च उसने करने की तेरे कोशिश साथ की ऐसा है। किया तो वो कई उसके साथ उसने किया हो। राजनीति के चश्मे से नहीं देखता और ये लड़की जो है वो आप तीनों ने कोई प्रोग्राम से पहले आपस तेरी नहीं हो सकती नहीं देख रहा हूँ। में और इसलिए इसकी माँ इसको इतना मैं देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं सिखाती और है पढ़ते रहे हैं। कि अपने बाप कुछ को चीजें इतना होती हैं प्यार स्वयं करो, सिद्ध इसके करनी है। पास रहो। उसको आपको सिद्ध करने एक की दिन जरूरत उसने नहीं एक होती है। कुदाल तीन हाथ में गुण ली हैं, तो तीनों को मिला और करके कंधे 180 पर लड़की को पूरा सवार कर पुरस्कार। लिया और जंगल की तरफ तो चला गया। यह वो एक पूछती गई कि मैं अब्बा योगी जान, जी के अब्बा सिनारे जान, को मत देखिए। आप जैसा मुझे कि कहाँ मोदी ले जी ने चले कहा, हो? तो यह उसने उसको राष्ट्र- नीचे रखा राष्ट्र और एक को खड्डा जोड़ने खोदने का लगा। संकल्प सूत्र है। इसे मूल लड़की सूत्र देखती रही हम मूलाधार की तरह और लौट उसने रहे जब हैं। खड्डा खोद लिया तो और उसने यही लड़की बात का गला घोटा आपके और सरसंघ शावक उस फर्म को जिन्हें में हेडवार जी ने दिया डाल था दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। हिंदू संगठित रहेगा तो हम इस देश ला का हौला उद्धार वला होगा। कुव्वत। हिंदू विघटित अल्लाह होगा ने दिखाना तो था जिस प्रकार से इतिहास कि जो में मेरे पराजय नबी को मिला है, वो पागल कहता पराजय है को हमको देखने के लिए मिलेगा और हम खंडित होंगे। और मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ, कई बार लोग हमारे मित्र लोग बार कहते हैं कि बार आखिर हिंदू यही इतिहास बात में कहता मिटा। है कैसे नहीं मिटा भाई? कि हमारी वो पागल सीमाएं है, ईरान उसकी तक बातों जाती पर थी। ना चलो। हमारी सीमाएं बर्मा और रंगून तक हुआ करती थी। आज हम कितना उसी सिमट वक्त गए हैं। जिस जिसे वक्त आप वो कहते हैं गजवाए हिंद होना, वो आपका 2/3 हिस्सा कुदाल गजवाए जो हिंद उसके हो हाथ में चुका था, है। अफगानिस्तान उसी में कुदाल आप से उसने खत्म अपने हो चुके कपड़े हैं। फाड़ दिए और अफगानिस्तान में नंगा आपको हो न गया मस्जिद न मंदिर बचे हैं, और न कहने गुरुद्वारे लगा बचे हैं। कि मैं पाकिस्तान पागल में हो गया, हमारे मैं पागल हो गया। हजारों मंदिर होते थे। और आज गिनती पागलों के की गिनती हरकतें 25 या उसमें 32 आ मंदिर गई वहाँ पर और बचे लोगों ने हैं। उसको पकड़ा, बांग्लादेश की स्थिति आप देख पकड़ रहे हैं। करके उसको पर्दा तो किया ये और तो इसका घर एक ले पक्ष गए। हुआ। वहाँ मशवरा महत्वपूर्ण हुआ बात है कि हिंदू समाज कि यदि क्या किया जाए। विघटित रहा कहा इसको तो आने वाले ऐसा दिनों करो में शक्तियां हमें कि तोड़ हजूर करके अकरम रखेंगी। सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम वो जिनको यही ये पागल चाहती कहता था, और उनके पास इसका ले गए। इसीलिए वो राष्ट्रीय बांधा स्वयंसेवक उसको संघ और ने उसके कहा पास कि ले गए। हिंदू समाज को संगठित करो। हिंदुत्व वो राष्ट्रीय बैठ गया और बोध है। घूरता राष्ट्रीय रहा बोध हजूर की जितना तरफ। तब तो मजबूत होगा, उतना ही हजूर ने देश कहा मजबूत इस नारे में वो दम है कि मैं पागल कह रहा कौन हूं, है? इस नारे देखिए कहा कोई कि पागल नारा मैं हूँ। एक्सेप्ट कब होता है? तुझे पता है कि तू जमीन पागल उसकी है। तैयार रहती है। अगर जमीन तू तैयार असली कब बात होता बता है? देगा जब लोगों कि का तू मन पागल तैयार कैसे होने हुआ, लगता है। जब आडवाणी जी ने कहा कि तो ये मैं तेरे को छद्म धर्म तेरे निरपेक्षता हक है, में दुआ बड़ा करूंगा लोगों ने कैच कर लिया शुरू से और कर अल्लाह लिया। तबारक तआला क्यों? की क्योंकि ये उनका दिया हुआ था। मेहरबानी से, जब इतने क्योंकि वो दिनों में गफूर कांग्रेस रहीम है, पार्टी के सेकुलरिज्म वो को तेरे लोगों गुनाह ने को कहा कि माफ बोला करेगा आडवाणी जी जो जा रहे हैं और बोल रहे हैं, असवाबों में शामिल बात तो बड़ा करेगा। सच्चाई है। ये कांग्रेस पार्टी साहबानों के वो मुद्दे पर तो कदमों ऐसे में कर पड़ देती गया है। मुस्लिम और धमकी तौबा देते हैं तायब किया ये पैरों और को वो राज टेक बता करके दिया देती कि है। ऐसे ऐसे जमात ये लोग जो में है निकाह के शाही बगैर इमाम के औरत के पास पास जाना मस्जिदों में हराम जाकर कर के दिया। तो घुटने मैंने टेकते इस हैं और ये कहते हैं औरत को सेकुलरिज्म फुसला है। और जहाँ करके हमारे भगवान राम की पुण्य भूमि है, उसके वहाँ ऐसा पर एक बुरा बर्बर काम कर लिया। आताताई आकर के हमारे और मंदिर जब को तोड़ लड़की करके हुई तो 40,000 मुझे किसी ने मंदिरों को बताया, तोड़ मेरे दिया दोस्त है। ने, कि ये और तेरी उस नहीं पर हो जब अपने सकती है। भगवान के जो मंदिर तेरे की साथ बगैर प्रतिष्ठापना निकाह करना के कुछ चाहते हैं, तो काम उसका कर एक विरोध सकती कर है, रहा तो है। औरों और के कांग्रेस साथ भी कर पार्टी ऐसे सकती है। तत्वों के साथ खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए पहले
जब उसने सच्ची बात बताई तो हजूर ने अपने हाथ उठाए और दुआ करके अल्लाह से उसको माफ़ करवा दिया और अपने असहाबों में कई बार मिला टेलीविजन पर फेफड़ों का दिखाया गया आज कि
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बात झूठी नहीं होगी। सब कोई डर गया, अरे यार हमें भी फेफड़े का इसलिए कैंसर जो हो कुछ सकता है, आज हमें चल भी रहा breathing है को प्रॉब्लम हो सकता है, चलो ये ला तो रहा है, सबसे बड़ी हमारे भले के लिए ला रहा है गुस्ताखे रसूल ये की बात वैसा ही कुछ संदेश है कि ये गुस्ताखे भी रसूल तुम कौन फटे, है। तुम बांग्लादेश हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि स्थिति तुम्हारी वसल्लम होगी, पाकिस्तान में जो तुम्हारी स्थिति हुई थी, जिस वक्त अफगानिस्तान में आप तुम्हारी स्थिति हुई थी, दर्श दे और रहे थे आज के दिनों तो गुस्ताखे रसूल सबसे पहला नजद से वहाँ आया तो छोड़िए, और आज के उससे युग जब में पूछा आप पश्चिम बंगाल का एक कि हिस्सा उसी तू स्थिति कहाँ में से आ गया आया, है। आप पश्चिमी क्या उत्तर इस प्रदेश का मजलिस एक में हिस्सा योगी सरकार आज आप तुझे माइनस कर सबसे दीजिए। अच्छा नमाजी फिर कोई आप नजर आता देखिए है? तहलके उसने क्या बताया होते कि हैं। मेरे आप सिवाय हेमंत इस वाला मजलिस आप में आसाम का एक अच्छा हिस्सा, नमाजी कोई नहीं है। आप हेमंत वो विश्व नमाजी शर्मा जो को था माइनस कर दीजिए, फिर आप देखिए उसको इस देश में क्या तमाशा हजूर ने होता है। कत्ल करने का हुक्म फरमाया, बिहार के अंदर जो मगर सीमांचल क्षेत्र है, आप वहां पर कयामत भी से तमाशा आने आप से देखेंगे। पहले तो ये पूरा नजदियों देश के आज लिए एक ढंग से नबी ने उस दुआ नहीं सिनेरियो की, के अंदर क्योंकि आकर के नजद खड़ा से हो ही गया वो है, गुस्ताखे जहां रसूल पर पैदा एक बार होना था। लगता है कि एक इसलिए आदमी चारों के असबाबों में से को यदि एक हजरत बार अली भी उसको कत्ल नहीं जम कर कर पाए। करके इनके साथ यदि मुकाबला नहीं किया उसके गया, बाद ऐसी विघटित करने दूसरा वाली गुस्ताखे ताकत, रसूल हिंदू ताकत यदि यजीद सब एक आया, होकर के इकट्ठा नहीं होता है, तो जिसने देश का भला अपना नहीं एक होगा। गिरोह बनाया गुस्ताखे रसूलों का और इमाम हुसैन को कत्ल कराया। उसके बाद गुस्ताखे रसूल ये नारा एक लैब में तैयार हुआ है भारत में आया और उसके बाद नारा और जब तैयार हो उसने गया तो उनको इसको किसी से कहलवाना था पब्लिक दूसरे तो मजहब योगी के आदित्यनाथ जी से बेहतर और कौन हो सकता लोगों था? को क्योंकि गैर बताया उन्होंने कहा उनकी छवि ऐसी ही है और उत्तर प्रदेश के गैर बता करके को कहलवाया गया है, लॉन्च उनके मंदिरों को गिराया उसे नारा तैयार शायद बीजेपी ने कराया और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जिसका जिक्र आज बीजेपी करती है कि औरंगजेब ने ऐसा किया, औरंगजेब ने ऐसा किया। मगर जो मुसलमान पीरे तरीकत वली हिंद के अकीदे को लेकर के बगदाद से मुल्क हिंद में आया, उसने हर मज़ा दिखाया और सनातन का अच्छे से अच्छा आदमी इस्लाम में आया। वो बात ठीक है, वो लोग माइंड करते हैं, लेकिन किसी भी ने जब गुस्ताखे रसूलों ने जो लिखी जाती है उस अकीदे को ही ठुकराया और जमातों में बांट करके हिंदुस्तान के टुकड़े कराए और गुस्ताखे रसूल जो है वो क़यामत तक अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और आज जो एक डिविजन नारे के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वे आप वक्त हम देख रहे हैं कोई दूसरे नजरिए से कि हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू मुसलमान करने वाला और नारा भी देख रहा हो। मुसलमान तो भाई ये बात हम यहाँ किसी को कोई बोल नहीं सकते। रहेगा, देखिए, अब ये बात प्राइम मिनिस्टर तो तो ये बोलेगा नहीं, बात फिर कैसे लॉन्च करें इसको, क्योंकि अगर बीजेपी सच तभी होगी जब सब लोग तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना पड़ता है, बेअसूल हिंदू बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं और सब मुसलमान गुस्ताखे रसूल बन जाएंगे। तब तक ये जो है वो नहीं आ सकता। हमें से संबंधित नारा देने मैंने की भी क्षमता जो है मोदी मिशन बीजेपी में इस समय किसी का की नहीं है। महामंत्री बन करके ये बोल दीजिए तो वो बोल देंगे। अमित शाह जी को इसका और मतलब मोदी है जी को कि अपनी इतने 7 सूत्रीय पेटिशन असेंबली में रहे के जरिए अखिलेश यादव ऑल वो समझ नहीं पाए इंडिया सुन्नी सूफी और जमात का इतने दिन तक इतने समय से मतलब शुरू से ही उत्तर प्रदेश की आह्वान राजनीति कर किया रहे हैं। वो न तो गोरक्ष पीठ को समझते हैं, और न हिंदुत्व को समझते हैं और न ही योगी जी को समझते अमित शाह जी ने अगर वो संज्ञान समझते लिया तो कम से कम ये और बात मेरी उस पेटिशन का उस ज्ञापन बुराई भेज की करके आलोचना वो करें, वो समझ में आती बात। जो विजिलेंस राजनीतिक विरोधी हैं आलोचना के करेंगे, लेकिन ये कि एक लैब में तैयार हुआ जांच कराने का आदेश दिया। जांच मेरे हक में आई, मगर गुस्ताखे रसूलों ने ये नारा निकला, वही तरीका योगी जी ने अपना करके इसको अपनी आवाज दी। एक राष्ट्रीय क्यों निकला? स्तर पर, 2024 प्रांतीय स्तर पर, के चुनाव ने जिला स्तर पर, सारी इलाकाई स्तर पर क्लियर कर 16 आंखें स्वयं सेवी संस्थाओं का आपके साथ जब 4 महीना हम लोग गर्मी में धूप में संचालन करने वाले को गुस्ताखे रसूलों ने रास्ते से हटाने का तरीका बताया और मेरे 4 मौलिक अधिकारों को तब स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए।
का हनन कराया भारतीय जनता पार्टी को और एक बार मैंने मुझ इधर पर की ही टेलीविजन डिबेट घर में कहा घुस और करके मैं इसे पूरा आपके जिस मंच पर भी औरंगजेब दोहरा को रहा हूं ये कि वली कहते राष्ट्रीय हैं मुस्लिम मंच और हिंदू और उनके मुसलमान माइनॉरिटी कहते हैं, प्रकोष्ठ उन दोनों उसको की हमारे सदस्यों को संख्या को जोड़ दीजिए पीरे तरीक़त और माइनॉरिटी वली के हिंद लेकर जो वोट मिले हैं निजामुद्दीन उनको औलिया जोड़ दिल्ली दीजिए। ने मैं आपको यकीनन एक और गुस्ताखे बात रसूल सुनाऊं। बताया, मेरे पास डेटा भी है, मैं उस डेटा को जो रिवील करने बाप का वाला हूं। कातिल, मेरे पास बाप डेटा को भी है। कैद करने वाला, मेंबरों से कम और वोट मिले हैं, ये चौंकाने वाली बात है उसको कि अपने जहां भाई पर को आपका माइनॉरिटी प्रकोष्ठ काम कत्ल कर करने रहा है वाला था। वहां सदस्यों की संख्या इनको कम है तो जिनको वहां जाके इतिहास वोट भूल दीजिए। गया, देखिए, दारा आप शिकोह वो ने, है उसके कि दोस्त एक थे राजा समाज जुझार सिंह के दूसरे शिक्षा लड़के, अपने बेनिफिट दोस्तों कितना के मिला लिए है उससे उसकी कोई फर्क शिकायत नहीं की पड़ता। उसको कि मकान ये मिला उससे जिनके कोई ऊपर फर्क हम नहीं राज पड़ता। कर रहे हो, उससे उन्हीं को रोटी ये मिली उससे कोई फर्क नहीं कत्ल पड़ता। करना उसको चाहता है। स्वास्थ्य सुविधा दिया, आपको हैरानी तो होगी कि शहरों में जो बेनिफिशियरी है वो शाहजहां ज्यादा ने बड़ी जब है, उसको उससे कोई फर्क बताया नहीं तो पड़ता। उसको कैद कर वो दिया किसके लिए वोट कर और रहा है? दारा शिकोह को वो उसने इस्लाम के कत्ल नाम कर पर दिया वोट कर रहा है अंदर। और हमारे उसको कौन AISSJ सजल ने उसको वो दीन के कातिले लिए बाप लड़ाई लड़ रहा है। भाई आप बता हैरान दिया। करने वाली बात है। मैं इसे यही तरीका अगर मैं आपको आज पता है बीजेपी मैं ने इसमें लगाया एक है, किंतु परंतु नहीं लगाता। औरंगजेब का इसलिए नाम आंखें ले फोड़ने करके वाली हैं और मुझे लगता है मुसलमानों से कि बदला ये बात ले रहे भारतीय हैं जनता पार्टी को और हर बात प्रधानमंत्री में जी को भी हिंदू कहीं न कहीं मुस्लिम जरूर करा सुना रहे होगा। हैं। मैं गिरिराज मान की नहीं सकता यात्रा कि में कोई भी शरेआम संवेदनशील कांटों व्यक्ति जो और मुसलमानों के लिए इतना करे, बांटों का ये ऐलान करा उल्लेख रहे करके हैं। मैं तो सोचता हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने अभी ऐसा क्या मेरी कुछ नहीं किताब के किया मुताबिक और उन्होंने गांधी अपना ढेर अवतार सारा हो लाभ चुके हैं। जब प्रथम चरण का वो चुनाव हो राहुल जाने जी के की बाद उनको शक्ल जब में है। हिंट मिला कहीं से जो इनपुट आया न्याय कि यात्रा, नहीं, ये तो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से शरेआम हो चुके हैं। अगर गुस्ताखे रसूल और बेअसूल लेकिन जब चुनने का कांग्रेसी मौका आया देश कांग्रेसियों का और अपने मजहब की का, बात पर तो अमल उन्होंने नहीं मजहब करेंगे को चुना। तो उनकी जो इंशाल्लाह नींव थी, उसमें लिखा उसी था तरह कि फतह मेरा पाएंगे अंतिम संस्कार मुझे दफनाया जिस जाए तरह फलां देश में, 3 युगों भारत में में नहीं। सत्यमेव भारत जिसके जयते आजादी की हुआ। लड़ाई में शामिल थे, बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान माने जाते थे, लेकिन जब तो इसलिए मुसलमान उन्होंने लिखा है आज चाहे राष्ट्रवादी हो, उन्होंने कहा कि ये चाहे खिलाफत सत्यवादी मूवमेंट हो, जब चला तो खिलाफत मूवमेंट उसको में कोई भी हिंदू लब नेता जिहादी, गांधी जी के साथ नहीं खड़ा था। उग्रवादी जब ही दूसरा कहा जाएगा। खिलाफत की हुई तब तो इसीलिए एक भी नेता नहीं था, गांधी जी अकेले थे वहां विनाश पे। काले विपरीत तो बुद्धि सारे मुस्लिम गीता बड़े का खुश ये थे, अली श्लोक ब्रदर्स पढ़े हुए काम लोग थे, आएगा। इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, सब साथ थे, बड़े जय गांधी जी हिंद, की प्रशंसा जय कर रहे भारत। थे। जब खिलाफत मामून सस्पेंड हो गया